नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में जो कुछ भी चल रहा था उसको लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड को एक भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। लगातार उनके फिल्म, शोज और जो सीरीज हैं उनका बहिष्कार चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि सड़क 2 का क्या हाल हुआ। जनता ने बहिष्कार किया, जिसके बाद सबसे खराब रेटिंग सड़क 2 को मिली। इसके साथ ही साल की सबसे खराब फिल्म और पूरी तरीके से फिल्म पिट गई। उसमें भी आदित्य रॉय कपूर थे और विद्या बालन के ये देवर हैं और उनके जो हस्बैंड हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और विद्या बालन ने जो कुछ भी ट्वीट किए थे आदित्य रॉय कपूर को लेकर, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और इसी के साथ ही ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने एक गैंग बनाया था और सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से ब्लॉक किया था इन्होंने। अभी अगर हाल में ही देखें तो ये सारे प्रोडक्शन हाउस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे और ड्रग्स मामले में जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसके खिलाफ थे कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी क्यों ड्रग्स मामले की जो चीज़ें हैं वो बाहर दिखा रहा है, जनता तक क्यों पहुंचा रहा है, इस पर इनको आपत्ति थी। इसको लेकर जनता तो इनको जवाब दे ही रही है, लेकिन आदित्य रॉय कपूर की फिल्म सड़क 2 का जो हाल हुआ था वही उनकी अगली फिल्म ओम का होने वाला है। लगातार सोशल मीडिया पर बहिष्कार करने की बात कही जा रही है और लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आदित्य रॉय कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को कई फिल्मों में रिप्लेस किया था। दोनों के बीच कोल्ड वार चल रही थी। ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो पुराने हैं वो वायरल हो रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि विद्या बालन जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी हुई थी और उनका ये कहना था कि जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको शांति की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनको ब्लॉक कर रहे थे। ये डर विद्या बालन को था, इसीलिए वो जांच नहीं चाहती थी। ये जनता लगातार ट्वीट करके कह रही है। एक यूजर ने लिखा है कि दोस्तों, आदित्य की फिल्म ओम का बायकॉट करिए क्योंकि आदित्य ने कई फिल्मों में सुशांत को रिप्लेस किया था और उनकी भाभी विद्या बालन मानती हैं कि सुशांत को जांच की नहीं, शांति की ज़रूरत है। इसी के साथ एक यूजर ने यह भी लिखा कि इन लोगों ने जिस तरीके से बॉलीवुड में एक गिरोह बनाया हुआ है उसको लेकर इन्होंने, कोई भी अगर बाहर का आता है तो उसको काम नहीं मिलता है, उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन्होंने क्या कुछ किया है, इसीलिए इनके फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। अब सड़क 2 का जो हाल था वो तो आपने देखा कि किस तरीके से फिल्म को ट्रोल किया गया और जिसके बाद सबसे खराब रेटिंग उसको मिली। हर जगह सबसे खराब रेटिंग दी गई। यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर सबसे ज़्यादा डिसलाइक किए जाने वाले वीडियोस में शुमार हो गया था। फिल्म की IMDb रेटिंग महज 1 स्टार के आसपास रही। हालांकि जो और सारी फिल्में आई हैं उसको भी इस विरोध झेलना पड़ा, लेकिन सड़क 2 काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि आलिया भट्ट, उमेश भट्ट से भी सुशांत सिंह राजपूत मामला जुड़ा हुआ था और उसमें आलिया भट्ट थी। इसी के साथ आदित्य रॉय कपूर थे जिनकी भाभी ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया था और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी थे जिन्होंने किस तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की थी। ये सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मांग कर रहे थे कि बॉलीवुड को लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जाँच होनी चाहिए कि इन लोगों की भूमिका क्या है और वो जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम बॉलीवुड का बहिष्कार करेंगे। अब एक तरफ इन लोगों का बहिष्कार हो रहा है, दूसरी तरफ ये मीडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। उधर विद्या बालन रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो जांच नहीं चाहती हैं। उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, किस तरीके से लोगों ने उनको ट्रोल किया था कि अपने पति और अपने देवर को बचाने के लिए इस तरीके से वो सपोर्ट में उतरी हुई हैं। और ये बॉलीवुड के लोग हैं, ये सरकार से मदद मांग रहे हैं। मतलब एक तरफ आप जनता को ही चूना लगा रहे हो, एक तरफ आप जनता के विरोध में खड़े हुए हो और दूसरी तरफ आप सरकार से मदद की मांग कर रहे हो, यानी कि जनता का जो टैक्स का पैसा है वो आप लोगों को दिया जाए, इसकी भी उम्मीद आप कर रहे हो। सालों से उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं उन लोगों को जनता के टैक्स के पैसे दिए जाते थे और उनकी फिल्मों को सराहा जाता था, जबकि कूड़ा कबाड़ा ही दिखाते थे उसके बाद भी उनको पैसे मिलते थे। जब योगी आदित्यनाथ आए तो उनका वो पैसा बंद हो गया, वो सब्सिडी मिलनी उनको बंद हो गई, जिसके बाद वो मोदी विरोधी और योगी विरोधी हो गए और विरोध इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो किस तरीके से चीज़ें वो लिखते हैं प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बारे में, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर शिवसेना या कांग्रेस या NCP
की सरकार नहीं है, वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, और चाहे केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में, तो वो इन लोगों पर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि जब तक आलोचना आप नहीं करोगे कोई आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन ये जो आलोचना थी इसलिए थी क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले, सब्सिडी नहीं मिले, लेकिन दूसरी तरफ जनता जिसको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए था और वो न्याय नहीं मिला, किस तरीके से पूरा बॉलीवुड गैंग एक तरफ खड़ा हो गया सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कि इस मामले में जांच नहीं होनी चाहिए, उस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में खड़े हुए थे। आप समझ सकते हैं कि इससे पहले किस तरीके से बॉलीवुड, कोई भी अपराधी बॉलीवुड का होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड का ही एक बच्चा सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड में काम करता था, उन्होंने मेहनत की है, किस तरीके से नीचे से वो ऊपर गए थे, लेकिन उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हुआ, उनके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, जबकि उनके परिवार को लेकर कई तरह की चीजें की गई। तो दुनिया भी देख रही है और जो देश की जनता है, जो फैंस हैं, वो समझ रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। एक तरफ ड्रग्स का जो गंदा खेल है वो सामने आ रहा है, जिसके चलते काफ़ी विरोध इनको झेलना पड़ा है। बड़े बड़े जो टीवी शोज थे जो सुपर हिट हुआ करते थे, उनकी टीआरपी धड़ाम से नीचे आ गई है इसी वजह से, क्योंकि राज्यसभा में जाकर बयान देना और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया को सपोर्ट करना भारी पड़ गया था उनको, बहुत महंगा पड़ा था। और अब चाहे सिद्धार्थ रॉय कपूर हो या आदित्य रॉय कपूर हो या विद्या बालन हो, इन लोगों की फिल्मों का लगातार बहिष्कार चल रहा है। महेश भट्ट का खानदान हो या कपूर खानदान हो, कोई भी, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया या फिर उन्होंने सीबीआई जांच का विरोध किया या फिर वो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के साथ खड़े रहे या उन्हीं के परिवार से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन सब का बहिष्कार हो रहा है। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल खोल दिए थे और इसी के साथ उन्होंने मंदिरों को नहीं खोला था, जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जनता सवाल कर रही थी कि आपने मंदिरों को तो नहीं खोला, लेकिन सिनेमा घर, बाकी मंदिरालय को आपने खोल दिया है। सिनेमा घर को 50% कैपेसिटी के साथ खोला गया था, यानी कि अगर एक सिनेमा घर की कैपेसिटी 10 लोगों की है तो 5 लोग वहां पर बैठ के फिल्म देख सकते हैं, जिसके साथ सिनेमा घर को खोला गया था। उस वक्त सिद्धार्थ रॉय कपूर ने सरकार से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि बुरी स्थिति में सिनेमा घर है और सरकार इसमें मदद करे। आप समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं, पैसे के बल पर किस तरीके से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ये जनता के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और किस तरीके से ये जनता के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। इनकी मन मर्जी की जो फिल्में होती हैं, किस तरीके से वही चीज़ें दिखाते हैं जो इनका प्रोपेगेंडा होता है, जहाँ से इनको पैसा मिल रहा होता है। और उसके बाद जब इनके दिन बुरे आते हैं, जब जनता एक तरफ इनका बहिष्कार कर रही है, वो फिल्में नहीं देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ ये सरकार से मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। और ये अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं कि हम बहुत बड़े डोनर हैं, हम बड़े बड़े डोनेशन देते हैं। तो जनता का ही पैसा है, आपने हड़प लिया है, और जनता का ही पैसा है। सरकार से जो आप मदद मांग रहे हैं वो जनता के टैक्स का ही पैसा है। दूसरी तरफ आप बड़े बड़े डोनेशन देकर और ये बन जाते हैं कि हमने डोनेशन दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स का पैसा बचाने के लिए इस तरीके के डोनेशन दिए जाते हैं। अगर इनको इस तरीके से बहुत लोगों की भलाई के काम करने हैं तो सरकार से फिर मदद क्यों मांगी जा रही है? एक तरफ ये सरकार से मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जनता के विरोध में खड़े हुए हैं। तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का ही पैसा है, वो उनके टैक्स का ही पैसा है जो सरकार रखती है। सरकार या जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपने घर से पैसा लेकर नहीं आते हैं। ना तो वो संजय राउत का पैसा है और ना ही उद्धव ठाकरे का पैसा है। वो पैसा जो है वो देश की जनता का है। तो ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए, जो हर वक्त ये मदद की गुहार लगाने जाते हैं। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनता इनकी फिल्में देखनी नहीं चाहती। अगर सरकार किसी भी तरह की मदद देती है तो जनता इसका विरोध करेगी, क्योंकि जनता इन लोगों के विरोध में खड़ी हुई है और जनता का पैसा अगर इनको दिया जाता है तो जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने उद्धव ठाकरे को बेस्ट सीएम का अवार्ड दिया था और इसीलिए इन्होंने ये सोचा है कि अब आर्थिक मदद वो करेंगे। एक तरफ वो अपनी छवि को सुधारने के लिए पीआर को पैसे देते हैं और दूसरी तरफ उन फिल्म स्टारों को भी पैसा दिया जाता है जो उनका दिन रात गुणगान गाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जनता को समझ में आ रही है और इसीलिए इनके विरोध में खड़े हुए हैं। तो बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े दावे करने वालों की हवा निकल चुकी है। सड़क टू अब जिस तरीके से
गड्ढे में गिरी थी, अब इनकी दूसरी फिल्म जो ओम है वो उसका भी बुरा हाल होने वाला है। आदित्य रॉय कपूर हो या फिर महेश भट्ट या तमाम वो बड़े बड़े नाम जो अभी तक सुपरस्टार हुआ करते थे, उन लोगों के दिन लग चुके हैं। इन लोगों को ये बात अब समझ में आने लगी है, इसीलिए ये लोग अब दूसरी बातें करने लगे हैं। किस तरीके से दिखावे के लिए ये फिल्म का नाम चेंज कर लेते हैं। आपने देखा कि लक्ष्मी के नाम पर इन्होंने फिल्म का नाम रखा, लेकिन अंदर क्या दिखाया, हिंदू विरोधी। जनता ये बात समझ रही है। अब एक और फिल्म आ रही है ओम, ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम हिंदुत्ववादी हैं, हम सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये धर्म के नाम पर जो चीज़ें अंदर दिखाते हैं वो बिल्कुल ही विपरीत होता है। जनता इस बात को समझती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ये सारा मामला सामने आया है, तब से ही इनका बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो लोग हैं किस तरीके से उस पर नई कहानियां लेकर आ जाते हैं, किस तरीके से पूरी बॉलीवुड गैंग एक साथ खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें तो कुछ परिणाम आएगा ही नहीं। आपको कैसे पता, हर किसी को कैसे पता चल गया कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है और ऐसा आने वाला है। इसका मतलब पूरे बॉलीवुड गैंग को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये पुराने जो केस हुए हैं जिसमें अब आज तक परिणाम नहीं आया, वैसा ही ये केस होगा। इन लोगों को ये पता था कि पैसा के बल पर, जो पैसा जनता का हमने हड़प कर रखा है, उसी के बल पर हम इस पूरे केस को इस तरीके से घुमाएंगे कि कोई परिणाम नहीं आएगा, सबूतों को नष्ट कर दिए जाएंगे और जिसके बाद ये हम कहेंगे हमने पहले ही कहा था। तो इन लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होती या फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ इनको नहीं पता होता, तब ये इस तरीके से नहीं बोलते। इन लोगों को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है, क्या कुछ इन लोगों ने किया है, तो इसी तरीके से बयान दिए जा रहे थे और इसीलिए जनता इनका बहिष्कार कर रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।